साइमा बलोच। ये वही जगह है जहाँ मैं पहली बार आई ऑडिशन देने के लिए। रोना नहीं है, रोना बिल्कुल नहीं है। 400 करोड़ में से आपको कितने मिले? बात शादी पे आती गई। करवाते शादी करवाते। नहीं नहीं, सेब के 3 इस्तेमाल। एक तो मार दो। मैं आपकी 3 ख्वाहिश कौन सी पूरी करूं? सबसे पहले तो मुझे हॉलीवुड भेज दो। जेल है, ट्रैवल एजेंट नहीं है बॉस। नहीं जहाँ तेरी पिजामा में पूरी नो। आज की जो मेरी मेहमान है वो एक ऐसी सुपरस्टार है, एक ऐसी फिल्म स्टार है जिन्होंने पाकिस्तान में जिस फिल्म में रिकॉर्ड बनाया है द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसमें ये आई और उन्होंने ऐसा डांस किया, ऐसी एक्टिंग की कि हम सारे मैप हो गए कि हम सोचने लगे कि यार ये है वो पैकेज जिसकी हमें तलाश थी। क्या डांस करी है, क्या एक्टिंग करी है। जब AI सीन इन्होंने जब इमोशन वाले किए तो हम रोए भी इनको देख के। उसके बाद इनकी कॉमेडी फिल्म आई सुपर पंजाबी, उसमें इन्होंने एक अलग एंगल दिखाया अपना। तो बहुत ही एक कंप्लीट पैकेज अगर कहा जाए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को मिल चुका है तो गलत नहीं होगा। बुलाते हैं आपकी भरपूर ताली में साइमा बलोच। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है रज्जो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। साइमा, गुड टू सी यू। बहुत सालों बाद मुलाकात हुई। यस, गुड टू सी यू टू। यार आई गेस 10 साल से ज़्यादा हो गए। ये हमारे एयरवाई का एक रियलिटी शो था नचले, ये उसका भी हिस्सा थी और वहाँ पर आपने जो डांस के या अपने जौहर दिखाए थे वो अब जाके हमने बड़े पर्दे पे आपके थ्रू देखे। वही एक मोटिवेशन थी। अब जब मैं यहाँ आई हूँ आफ्टर 10 years तो मेरे इमोशंस एक्टिवेट हो गए कि ये वही ऑफ कोर्स ये वही जगह है जहाँ मैं पहली बार आई ऑडिशन देने के लिए। रक्शे में बाहर खड़ी हुई थी, वही गेट, वही जगह, वही सेट और वही लोग। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड कि अगर मैं वो नहीं करती, वो रियलिटी शो नहीं करती और वहाँ से मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती तो मैं यहाँ पे आज नहीं होती। एंड दैट इज द ट्रूथ। आपने मेहनत भी की और अच्छी बात यह है कि आपने सेल्फ ग्रूमिंग बहुत अच्छी की अपनी। आपने वक्त के साथ साथ अपने आप को एनहांस किया। काफ़ी लोग आते हैं ना वो जो जिस लुक में आते हैं बस उसी में ठहर जाते हैं। आपने इम्प्रूव किया बाय द टाइम। मेरे काम का ये हिस्सा है। अगर मैंने फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, हैव डन BA, ठीक है, और उसके बाद ग्रूमिंग का अगर आप कहें तो हाँ, मैं अकेले लगी रही ग्रूम करने में खुद को। नोबडी वाज विद मी बट दैट वाज द पैशन ऑफ माइंड कि हाँ अब मैं आ गई हूँ तो कुछ करना है। बट इंसान को सबसे पहले अपनी खुद की कमज़ोरियाँ ख़त्म करनी होती हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तकदीर से पहले पूछे कि बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो पहले आप किस तरह आपने कपड़े पहनने फॉर योर वर्क, फॉर योर जॉब, आपकी कैसी बॉडी होनी चाहिए, आपकी क्या फील होनी चाहिए। एंड यू हैव टू बी कामर क्योंकि आपके पाँव ज़मीन पे होने चाहिए। दैट इज रियलिटी कि कभी हमें अपने पाँव ज़मीन पे नहीं उठाने चाहिए क्योंकि जितने हम ज़मीन पे रहेंगे उतना ही अल्लाह हमें ऊपर उठाएगा। अरे वाह, क्या अच्छी बात है करने लगी। अच्छा भाई, कभी सोचा था कि एक ऐसी लड़की जो ये रियलिटी शो कर रही है वो ज़िंदगी में एक ऐसी फिल्म करेगी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे सुपरहिट फिल्म होगी? सोचा था, मैंने ज़रूर सोचा था, मैनिफेस्ट किया था, 110% किया था। बट हुआ ये कि आई हैव डन, मेरा डेब्यू फिल्म से हुआ आफ्टर नचले। हिजरत की आपने? जी, हिजरत की मैंने, लेकिन वो सिला मुझे नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। फिर उसके बाद आई हैव डन बेताबियाँ, उसने भी अच्छा बिजनेस किया। बट स्टिल आई वाज लाइक आई वाज द पर्सन, आई ओनली वांटेड टू डू मूवीज़ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक हीरोइन को जब तक डांस ना आए वो एक पैकेज नहीं बनता। हीरोइन का मतलब ही यही है कि दैट पर्सन शुड डू एवरीथिंग, आइदर इट्स डांस और एक्टिंग और इमोशंस इन एनी वे, ठीक है। तो सिला मुझे उन मूवीज से नहीं मिला, वो इससे मिला। अब लोगों को ये लगता है कि साइमा बलोच आई और वो डायरेक्ट शी इज in the legend of Maula Jat and with the star cast and now she just become star. It was not like that. मैं पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में थी, मेडिटेशन करती थी, मैनिफेस्ट करती थी, साथ में आई यूज्ड टू डू बिजनेस बिकॉज आई ओनली वांटेड टू डू मूवीज। तो उसके लिए ड्रामे में करती नहीं थी। तो
ऑफ कोर्स जब आप अपनी मर्जी से एक चीज़ चूज करते हैं तो या तो घर वालों को आपको ये होता है कि आप शादी कर लें और आप बच्चे पैदा करें और आप एक दिन मर जाएं। तो आई हैड टू बी बहुत अंदर से आई है ये इंडिपेंडेंट। उसके लिए आई यूज्ड टू डू बिजनेस। ये मेरा पैशन था कि साइड पे मैं बिजनेस इस वजह से करती थी कि मैं सिर्फ फिल्म्स करूं, ड्रामों की तरफ ना जाऊं। बट व्हाट आई फील नाउ, आई गॉट व्हाट आई वांटेड। तो नाउ माय मैनेजर, जैसे आप मेरे जितने भी दोस्त हैं सब यही कह रहे हैं कि आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं तो आपको ड्रामों में अब आ जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे ड्रामों की इंडस्ट्री बड़ी है फिल्म से, विच इज़ आई पर्सनली आई बिलीव कि ये गलत है। ये अच्छा। कहना ही नहीं चाहिए इस तरह। दो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। हमें वी नीड टू बिल्ड द फिल्म इंडस्ट्री। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, नो डाउट। बट ये तो हो ही नहीं सकता ना। दुनिया में आप ले लें, फिल्म इज अ बिगेस्ट मीडियम, ठीक है। हाउ कैन समबडी से कि हमारी लाइक हमारा ड्रामा इंडस्ट्री ज्यादा ऊपर है और फिल्म इज नथिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज समथिंग दैट वी नीड टू बिल्ड द इंडस्ट्री, वी नीड टू बिल्ड सम गुड कंटेंट, वी नीड टू बिल्ड द स्टार्स। जैसे मैं थी, मैं ऑडिशन से आई, मैंने ड्रामे नहीं किए, मैंने खुद को सिर्फ फिल्म के लिए रखा, तो मैं आज 400 करोड़ की फिल्म में हूँ। अरे वाह। मैंने अपनी एनर्जी बढ़ाई है और उसको रखा है। वो अजियतें सही हैं मैंने बहुत ज्यादा। रोना नहीं है, रोना बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज मैं दिल की बात कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हियर अगेन। यार 400 करोड़ की है माला जट ने। सोचा हमारी पूरी इंडस्ट्री 400 करोड़ की होगी। 400 करोड़ में से आपको कितने मिले? जी क्या पूछा आपने? 2 करोड़ तो मिलने चाहिए थे यार। 2 करोड़ 100 मिलने चाहिए थे। ये लड़की लालची हो गई है। लालची नहीं हुई, क्योंकि हुआ ये कि मैंने उस फिल्म के लिए 5 साल सब्र किया। बट आई गॉट द अदर मूवी आफ्टर दैट। आई गॉट अदर मूवी सुपर पंजाबी एज लीड हीरोइन। तो आई गॉट व्हाट आई वांटेड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। माशाल्लाह। यार मौला जट का शूटिंग प्रोसेस बहुत लेंदी था। लाइक पहले उसकी रिहर्सल्स इतना टाइम तक होती रही, फिर वो शूट पे गई, फिर शूट रुक गई, फिर शूट कंप्लीट हुई अल्लाह अल्लाह करके, फिर पोस्ट पे उसको 2 साल लग गए। ये सबर कहाँ से आया था कि यार मेरी फिल्म बनी हुई इतनी सुपर हिट, दिल में ख्याल नहीं है ये डब्बा हो जाएगी? था, लेकिन अल्लाह पे भरोसा भी था। हाँ। कि इतना सबर करवा रहे हैं और एंड आई वाज द ओनली पर्सन जिसका करियर बूस्ट करना था उस फिल्म से। बाकी सब तो स्टार्स थे, एवरीबॉडी वाज ऑलरेडी स्टार्स। बस मुझे अल्लाह ने बनाना था, मेरे सब्र का सिला देना था, ये चीज़ होना था। बिकॉज एवरीबॉडी वाज सेइंग कि वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। वो अगर रिलीज हुई तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। बट इंटरनली आई वाज लाइक दुआएं बहुत की, बहुत दुआएं की कि यार नहीं, ये वो चीज़ है जिससे everybody will know that Pakistan got some heroine kind of thing. घुमा फिरा के अपने को ले आई है ये। Why not? Okay. नहीं, बाकी इसमें आप सबकी मेहनत। इनफैक्ट मुझे उस पूरे फिल्म में वो कहते हैं ना एक फिल्म का मोमेंट होता है जिसको आप कहते हैं यार ये फिल्म है। Of course. वो था वो आपका जो डांस। अकेले तो मैं नहीं कर सकती थी उसको, सबकी मेहनत थी। हमारा काम तो आपको पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। और फिल्म एक तो इतनी बड़ी फिल्म थी, इतनी टेंशन थी मुझे उस चीज की। आई डिड नॉट इवन स्पीक विद एनीबॉडी ऑन द सेट। मैं बात नहीं करती किसी से सेट पे। आई डोंट स्पीक बिकॉज व्हाट आई डायरेक्टर्स भी बात नहीं करती थी। रज्जो के मुतालिक सिर्फ बात करती थी, दैट व्हाट शी इज डूइंग। ओह, वेरी प्रोफेशनल। हाँ, उससे पहले रज्जो ने क्या किया और इस सीन के बाद रज्जो क्या करेगी और ये कौन सा सीन है, दैट्स इट। इसके मुताबिक मैं बात करती हूँ, क्योंकि व्हाट आई फील कि अगर मैं सेट पे बात करूँगी तो वो तो साइमा बात करेगी, ठीक है, वो कैरेक्टर नहीं बात करेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं बात करूंगी तो मैं अपने कैरेक्टर से निकल जाऊंगी। कैरेक्टर की स्किन में आप घुसी रही। मैं घुसी रही हूँ और मैं सिर्फ एक कोने में बैठ के 5 साल तक आप उसी के अंदर थी। मुझे टाइम लगा निकलने में, नो डाउट। मुझे लगता है कि मुझे 2 साल लगे उस कैरेक्टर से निकलने के लिए। तो उसके चक्कर में मेरा बिजनेस सारा फ्लॉप हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि बस अब तो फिल्म रिलीज होने वाली है। और उस तक 1 साल गुजरे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद शादी पे आती गई। करवाते शादी करवाते। अच्छा रोना नहीं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद ये शादी वाला मुद्दा उठाते देखते रहिएगा ना छोड़िए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो। यार मेरे साथ मौजूद हैं जरूरत रिश्ता साइमा बलोच। साइमा बलोच जी, रज्जो जब इतनी हिट हो गई, दुनिया में वाहवाही हो गई, फैंस बन गए, कुछ तो आए होंगे शादी कर लो रज्जो हमसे। रज्जो के पीछे ही पड़े हुए ना सब।
Actually, the problem is that Yes. nobody even knows me. The The who real is Saima real Baloch. Saima. ठीक है, the very emotional, very sensitive human being, that's it. लेकिन अब वो कोई किसी को साहिबा नजर आती है, सिर्फ पंजाबी वाली, ज्यादातर लोगों को रज्जो ही नजर आ रही है, बट आई जस्ट वांट टू से जनाब, आई एम नॉट साहिबा, आई एम नॉट रज्जो, इन माई रियल लाइफ आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन। Yes. अब मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं कर पाओगे। ऐसा आप क्या करती हो और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप? Because- जलता हुआ लाइटर लगा देती हैं। नो यार, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, अच्छा। ठीक है, एंड आई एम वेरी अवेयर पर्सन। Okay. आई डू मेडिटेशन, and what I believe, people are not aware nowadays what they do, what they say, what they want to do, they even don't know. And I do not like the ego जो ह्यूमन इंसान में होता है। वो ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली हमें खुद ही नहीं मालूम कि हम क्या सोचते हैं। तो बीइंग एन आर्टिस्ट तो मैं बाद में हूँ, पहले तो बीइंग इंसान एन है। ह्यूमन बीइंग, दिस इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, करते रहे हैं, मर्जी है आप लोगों की, बिल्कुल। बट फॉर मी इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से यस फॉर दिस थिंग, आई कांट। तो कोई किसी से मोहब्बत नहीं हुई, कहीं दिल नहीं अटका? देखिए, मुझे जो है ना प्यार नहीं होता, नहीं होता? नहीं, इश्क होता है बोलो डायरेक्ट। किससे हुआ था? इश्क के काबिल नहीं है कोई। अरे गहरी बातें कर रही है। मुझे लगा कहीं इश्क किस करे, मैंने उसको मार दिया। इश्क मैंने अपने काम से कर लिया है। अरे वाह। मेरा काम मेरे लिए इबादत है और प्यार मुझे खुद से है। आई लव माई फैमिली, आई लव माई मदर, आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई लव ऑल द ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, बट आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। पर्दे नहीं उठाने थे, असल पर्दे ये उठाने हमने। ओके, ज़्यादा हो गया। ये उठाने चले भाई साइमा। ओके जी, क्या साइमा ने इनकार कर दिया था? हटाएं। फॉर रज्जो का किरदार करने से यस, आपने मना कर दिया था? yes I did that. Why? The reason was that कि पहले जैसे मैंने 2 फिल्म्स की, पहले तो हिजरत से मेरा डेब्यू हुआ, फिर मैंने बेताबिया किया एज हीरोइन। डिसहार्ट थी आप? मैं डिसहार्ट थी, मुझे ये था कि इनकी फिल्मों का कुछ होना नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं जो बिजनेस कर रही हूँ वही ठीक है, आई विल डू माय ओन प्रोडक्शन, आई विल डू माय ओन थिंग एंड ऑल। उस वक्त मैंने ये सोचा, देन आई गॉट दिस। फिर मेरी उनसे बात हुई, दे सेड कि हमारी फिल्म में सिर्फ 3 ही लड़कियाँ हैं, मतलब माहिरा है, उमाइमा है, एंड दैट्स यू, देन व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस एंड दिस एंड दैट। आई वाज लाइक चलो ठीक है। फिर मेरी बिलाल से बात हुई, उन्होंने मुझे रज्जो को सही तरीके से डिस्क्राइब किया कि वो ये है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि इतना छोटा सा कैरेक्टर है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी डायरेक्टर से बात हो गई है तो फिर आप मना नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ डायरेक्टर आई सेड यस फॉर रज्जो। मतलब बिकॉज़ द प्रोड्यूसर नहीं हुआ था? आई डोंट नो व्हेन द प्रोड्यूसर वाज अमारा, बट अमारा टॉक टू मी दैट टाइम, बट आर्टिस्ट के लिए तो काम आप डायरेक्टर के साथ करते हो ना, डायरेक्टर ही आपको आर्टिस्ट को बिल्ड करता है, उस कैरेक्टर को आपको ठीक से समझा सकता है। प्रोड्यूसर का तो कोई काम नहीं है, ना कि एक्टर का कोई काम है, क्योंकि रज्जो प्रोड्यूसर का काम होता है। व्हाट इज दिस? मनी मनी। ओके जी, अगला। क्या साइमा ने पंजाबी जबान, हटाइए, अपनी मासी से सीखी है? मासी, मासी या काम वाली मासी? काम वाली मासी, हाँ काम वाली मासी, हम वो खाला वाली मासी नहीं। ये कहाँ से निकाले आप लोग ने ये पर्दे? मासी ने बताया मैं। मेरी भाजी मुझे झाड़ू लगवाते हुए कहती थी, इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? जी, उन दिनों एक मासी मेरे पास काम कर रही थी, बट मैंने कुछ फिल्में तो देखती थी पंजाबी, और पंजाबी गाने मुझे बहुत पसंद हैं, पंजाबी लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। अच्छा। ओके, तो ऑफ कोर्स सीखना पड़ा उसके लिए, बट सीखने से ज़्यादा आपकी वो बॉडी लैंग्वेज, आपकी वो फील है, वो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इमेजिनेशन में मैंने रज्जो से बात की, तो वो पंजाबी में की, उसकी लैंग्वेज, उसका उठना बैठना, वो कैसी है, कैसी होगी, वो सब करना पड़ा। यस यस, आई डिड दैट। मैंने सीखी पंजाबी, ऑफ कोर्स मैंने सीखी है पंजाबी। गुड, होना चाहिए इस तरह। ओके जी, क्या साइमा के बारे में घर छोड़ने की खबर गलत चलाई गई? ये क्या रूमर हुआ था?
देखिए मैंने उनको ये कहा कि ऑफ कोर्स जाहिर है आप जब घर से निकलोगे तो ही काम करोगे ना, हाँ इधर दरवाजा खोल के निकलोगे तो घर से निकलने पड़े का मतलब ये था कि वी आर फ्रॉम बलोच फैमिली, ओके ठीक है, दे डोंट इवन केयर अबाउट दिस मीडिया, ट्रस्ट मी, मेरे घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज माय पैशन, आई फील कि हाँ मैं बनी इसी चीज के लिए हूँ, घर वालों को नहीं लगता ये? ऑफ कोर्स किसी के घर वालों को मुझे नहीं लगता कि नहीं, बट दे आर वेरी सपोर्टिव इन अदर वे, बट दे जस्ट वांट मी टू गेट मैरिड, दैट्स इट। तो घर से निकलने का मुराद ये था कि मैंने शादी नहीं करनी, मुझे घर से निकलना है काम के लिए, हाँ काम में मैं बिजनेस भी करूंगी, मैं फिल्म भी करूंगी, जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूंगी, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रही, मैं किसी से गलत नहीं कर रही, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विद अदर्स। तो दिस इज द ह्यूमन राइट्स, आप अपनी जिंदगी में जो चाहें कर सकते हैं। कैसे मनाया था? घर वाले मेरे बहुत अच्छे हैं, मान जाते हैं, अच्छी बात। अब तो वो बहुत खुश हैं मुझसे कि मैंने हाँ कुछ किया जिंदगी में। देखो जाहिर है उनको अपनी अचीवमेंट देखिए उनको, अब देखिए ना मैं क्या करूं, इस पाकिस्तान में फिल्में इतनी देर से रिलीज होती है, तो 10 साल की मेहनत आपकी 10 साल की मेहनत अब जाके रंग लाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, क्या साइमा फिल्म में काम करें लेकिन फिल्म सालों तक रिलीज नहीं होती? अच्छा ये कितनी फिल्में थी, हिजरत भी वैसे लेट हुई थी रिलीज। हिजरत लेट रिलीज हुई, हमने 2013 में किया, 14 में पैकअप किया, तो वो जाके 16 में रिलीज हुआ। बेताबियां हमने पैकअप कर दिया 16 में, तो वो जाके 19 में रिलीज हुआ। और हमने द लेजेंड ऑफ मौला जट पैकअप किया, गुड न्यूज भी है साथ में, देयर इज वन गुड न्यूज। पैकअप करने के बाद वो उसका मौला जट का रीजन ये था लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन नहीं होता तो हमने तो अनाउंस भी कर दिया था कि रिलीज हो रही है, तो मे बी दिस इज द राइट टाइम ना, यही सही वक्त था उसका, इस तरह मैं कहूंगी उसको। और तीसरी फिल्म मेरी बनी और 2 महीने में रिलीज, चौथी सॉरी चौथी अबू अलीहा कर सकते थे और किसी का काम नहीं था, ही इज द मैजिशियन। अबू अली भाई ऐसा लगता है कि जूसर मशीन में फिल्म बनाते हैं यार, यूं डालते फिल्म तैयार उनकी ना निकल गई, लग गई, या इट्स लाइक दैट, उनका प्रोसेस बहुत तेज है, व्हिच इज गुड, क्योंकि बाहर यूके में आप देख लें या कहीं भी देख लें, वो 45 दिन पहले तो 45 दिन वो पेपर वर्क करते हैं, ठीक है, 15 से 20 दिन में वो शूट पैकअप कर देते हैं, और 2 से 3 महीने में वो रिलीज कर देते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास टाइम होता है कि ये चीज आपको बनानी है, एडिट करनी है और रिलीज करनी है। दिस इज द एक्चुअल वे। यस, और उसमें आपकी स्टोरीज भी रेलेवेंट रहती हैं कि उन्हीं दिनों में आपने शूट किया और उन्हीं दिनों में रिलीज करते, तो उन्हीं दिनों की बातें होती है फिल्म में। अगर आप 3 साल पहले की बातें आज फिल्म में देखेंगे शायद इतना रिलेट ना कर पाए, बिल्कुल, कि रेलेवेंट होने के लिए भी बहुत जरूरी है। गुड, बहुत बोलिए साहब, वेरी गुड। ओके जी, क्या साइमा अपनी बात मनवा लेती हैं? किससे? अगर वो जिद पर आ जाएं तो सबसे। ये कहाँ से निकाला आप लोग, कैसे मेरे बारे में से इंफॉर्मेशन निकाली? जो आपने जिनसे जिद की है ना, उन्होंने बताया मैं बहुत जिद्दी है। जिद्दी मैं ये कहूंगी कि हर आर्टिस्ट जिद्दी होता है, हर आर्टिस्ट नहीं, हर मैं ह्यूमन के वे में इसका जवाब देना चाहूंगी, दैट वी आर ह्यूमन। सबसे पहले तो हमें हर इंसान को अपना एक राइट होना चाहिए अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि लड़की इंडिपेंडेंट हो और वो एक नॉर्मल सी बात हो, बिकॉज दिस इज़ द वेरी नॉर्मल थिंग। इफ़ द पर्सन इज़ इंडिपेंडेंट एज ह्यूमन, अगर हम देखें उसको, हम लड़की ना देखें या उसको हम मर्द ना देखें, अभी तक तो हम इन्हीं बातों में ना, मर्द औरत कपड़े ये सब में, हम इन सब से निकलेंगे तो आगे की कोई बात करेंगे। मैं ज़िद्दी नहीं हूँ, आई जस्ट बिलीव कि हर इंसान का अपना हक है जिंदगी जीने का, और इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को तकलीफ देंगे, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। अपने दायरे में रह के आप सब कुछ कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट जिद, दैट इज द ह्यूमन राइट्स। कितने प्यार से कन्विंस किया, मैं जिद नहीं करी, बस मैं अपनी बात मनवा रही हूँ। राइट है मेरे एज ह्यूमन, मैं जी सकती हूँ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक पे चले थे, बहुत मिस कर रहे थे, उन्होंने घेरा ना, हम ब्रेक पे चले थे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे नेक्स्ट शो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही मासूम सी जिद्दी साइमा बलोच। नॉट जिद्दी, हाँ सॉरी, ह्यूमन राइट्स। वैसे ह्यूमन राइट्स का हाँ ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, हाँ जरूरी है। ओके जी, अगला जो सेगमेंट है पावर प्ले है। 33 बॉलों पे 33 छक्के मारने आपने, 33 जवाब देने 33 सवालों के, ठीक है? ओके, ट्राई। सांस ले ले। ओके। कौन से टॉपिक पर बनने वाली फिल्म मैं कभी नहीं करूंगी?
तेज देना था बॉस, डाउनलोडिंग पे लग गई आप तो। Being an artist, I should not say that. हर तरह की फिल्म करना चाहेंगे? जरूर करना अपने कोई चाहूंगी। प्रिंसिपल्स नहीं रखे यार इस तरह की फिल्मों की तो मैं नहीं करूंगी? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। आई एम एन आर्टिस्ट, आई कैन डू एनी कैरेक्टर। ओके, कोई एक एक्टर जिसके साथ आप कभी काम ना करना चाहें? अजीब नाम आया है, नाम आया है? नाम नहीं आया है। नहीं करना चाहूंगी। हाँ, क्या नहीं? कोई नहीं है ऐसा। कोई एक नहीं है, लंबी लिस्ट है। नहीं है। एक तो आई डू नॉट जज पीपल, बट आई बिलीव कि मुझे कोई काम मिलेगा, मुझे उस पे फोकस करना चाहिए कि मैं उसको कैसे ठीक करूं। इट्स नॉट लाइक अगर कोई ऐसा इंसान आपके साथ आ रहा है काम करने के लिए जिसने पास्ट में आपको हर्ट किया है तो आई डोंट केयर, because that time the person is not Saima, that would be Shabana, Arzu, someone else. कैरेक्टर प्ले करेगी। या मैं कैरेक्टर प्ले करूंगी। उसने वैसा कुछ भी किया होगा, मुझे नजर नहीं आएगा कि वो कौन है। वो इंसान भी मेरे लिए उस वक्त एक कैरेक्टर ही होगा। दैट्स इट। वाह, वेरी गुड। ओके जी, सेब के 3 इस्तेमाल। सॉरी, सेब के 3 इस्तेमाल। ओके, एक तो मार दो तो पकड़ गए। ये लड़की है वायलेंट मुझे लग रहा है। सेब खाने का नहीं बता रही, कह रही पहले तो मार दो। पहले तो सेब को मार दो, ठीक है। नहीं ये एक जोक था। आजा, काम वैसे सही बताया है। एक तो हम फुटबॉल की तरह बगेंगे, बॉल की तरह। एनीवेज, द वन इज आप उसको जूस बना सकते हैं। ठीक है, जूस बना सकते हैं। तो एप्पल के बारे में कहा जाता है एप्पल वंस अ डे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। या इट्स समथिंग लाइक दैट। और दूसरा जूस बनाना चाहिए, खाना चाहिए, मारना चाहिए। ओके जी, अगर आपको एक सुपर पावर दे दी जाए तो वो कौन सी होगी? मैं परी बनना चाहूंगी विद छड़ी, क्योंकि मैं छड़ी के साथ सब चेंज कर लूंगी। परी विद छड़ी, यार अच्छा फिल्म का नाम है यार ये। इकट्ठा आप भाई, अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख रहा है और कोई अजीब सी फिल्म बनाना चाहता है तो ये परी विद छड़ी। ओके, कोई भी 3 डांस स्टाइल या डांस स्टेप्स के नाम। ओके, कंटेम्पररी, क्लासिकल, हिप हॉप। वेरी गुड। कान से किए जाने वाले 3 काम। ओके, सुनना, वेरी गुड, और फिर गाने सुनना। बातें सुनना, गाने सुनना, और फिर वो सुनना, और फिर टीवी में कुछ सुनना। अरे सुने ही जा रहा है कान भाई। तो और क्या करता है? बहुत काम होते हैं कान के। क्या होते हैं? कान के पीछे बाल फंसा लेते हैं। अच्छा, कानों में हम बुंदे पहन सकते हैं। यस, ठीक है। कानों को बच्चों को कान मरोड़ के सीधा कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं उनको, हाँ, डांट सकते हैं, ऐसा है। ठीक है जी। जिंदगी में 3 चीजें मैं कभी नहीं करूंगी। 3 चीजें मैं कभी नहीं करूंगी एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एज ह्यूमन मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी। सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी ये है टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और ऑफ कोर्स किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगी। किसी के लिए पीछे पॉलिटिक्स नहीं खेलूंगी। जो मुझे करना होगा मैं सामने बोल दूंगी, जिसको भी करना है। ओके जी, अगर ये लोग एक्टर ना होते तो क्या होते? ओके, हमजा अली अब्बासी पॉलिटिशियन। वो तो है ना? आई डोंट नो, बट आपने कहा नहीं होते तो ये होते। वो हैं पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक रहा है ना? आई डोंट नो, बट यही होते ना फिर, अगर वो ना होते। ओके, फवाद खान सिंगर, वो सिंगर तो हैं। फवाद खान क्या होते हैं? वो होते हैं एक गुड हस्बैंड होते हैं। नहीं होते, हाँ, अच्छे बाप होते हैं। वो तो हैं। तो यही होते ना। प्रोफेशन, बाप बनना इज नॉट अ प्रोफेशन। क्या होते हैं वो? डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर नहीं, वो एक्टर ही होते हैं। उनका नहीं, यही बना था उनका, कुछ नहीं होते। नहीं तो बेरोजगार होते हैं। बोला तो बेरोजगार, एक्टर नहीं होते तो कुछ नहीं होते। हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके, गौहर रशीद एक्टर नहीं होते तो कॉमेडियन होते हैं। अच्छा जी, फारिस शफी। हाँ, वो एक डिजाइनर होते हैं। हाँ, क्योंकि वो जूते अलग से पहन के आते हैं, वो डिफरेंट। वो यार वो अलग इंसान है, बहुत सैंडो के नीचे शलवार पहन के नीचे जॉगर्स कुछ भी पहन आते हैं, वो अच्छा लगता है उन पे। वो डिजाइनर। शफकत चीमा साहब, वो अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? हाँ, वो कुछ बेच रहे होते हैं। ओके जी, अगर आपके सामने कोई जिन आ जाए और वो कहे कि साइमा बलोच बताओ मैं आपकी 3 ख्वाहिश कौन सी पूरी करूं, तो वो कौन सी होंगी? सबसे पहले तो मुझे हॉलीवुड भेज दो। अच्छा, वो जिन है, ट्रैवल एजेंट नहीं है बॉस। तो जिन है ना, ख्वाहिश तो सारी पूरी करेगा। ठीक है। और दूसरा, मुझे इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स दे दो।
जिन है ना भाई, कुछ भी कर सकता है। बहुत जिन खुदकुशी कर लेगा, ये बात आपने जो की है ना मुश्किल काम। ठीक है। जिन अपने आप को आग लगा देगा। ह्यूमन राइट्स आ जाए तो सब सही हो जाएगा। ठीक है। और हमें जितने भी यतीम बच्चे हैं उन सबके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वाह वाह। बिकॉज वो सोल हैं, वो रूह हैं। मैं जिनको कहूंगी बहुत कुछ ला के दे दो मुझे, मैं सारा यतीम खाने में दे दूंगी। क्यूट। मरने से पहले। वेरी गुड। ओके जी, कोई 3 ऐसे कॉमेडियन जो आपको बिल्कुल फनी नहीं लगते? तो कॉमेडियन कौन है जो फनी नहीं लगता? कॉमेडियंस आर फनी। यस। वो कुछ भी कह ले, दे आर फनी। हाँ, लेकिन बस कुछ लोगों को होता है ना कि उनको एक सर्टेन टाइप ऑफ कॉमेडी नहीं पसंद आती जो बाकी लोगों को पसंद आ रही है। हर किसी का अपना टेस्ट होता है। आपको हर तरह की कॉमेडी अच्छी लगती है? मुझे अच्छी लगती है। ओके। सीन से शुरू होने वाले पाकिस्तान के 3 शहरों के नाम। सीन से शुरू होने वाले? सियालकोट। सियालकोट। तेज तेज। सरहद। 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 वाह। नाउ इट्स केपीके। सरहद हो सकता है ना? पुराना नाम है लेकिन वो शहर नहीं, वो सूबा है। अच्छा, सियालकोट। सियालकोट एक अपने यहाँ पे सिंध पे है। सिंध में शहर है। तो सिंध भी तो सीन से आता है ना। सिंध, सियालकोट। सिंध सूबा है। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। सियालकोट। सियालकोट। सखर। सखर। हाँ। और सिब्बी। शीन से शुरू होने वाले 3 जानदारों के नाम। जानदार मतलब? लिविंग थिंग्स। जानवर। जानवर भी हो सकते हैं, परिंदा भी हो सकता है। शार्क। शार्क। गुड। चश्मा, बहता हुआ। चश्मा। शीन। चश्मा नहीं, शार्क। शार्क। हाँ। एंड शबाना। शबनम, शबाना। लिविंग है ना? कर दिया। हाँ, लिविंग थिंग है भाई। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। सामा कह रही, मना नहीं करेंगे। ओके जी, अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो आप मुल्क में क्या चेंज लाएंगी लॉज में? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट बहुत हो गया, कुछ और एक कानून कानून देखे, जिस दिन ह्यूमन राइट्स आ गया ना, सारे कानून सही हो जाएंगे। Okay. हमें अपने अर्थ को ठीक करना है। मैं अपने अर्थ को ठीक करूंगी, मैं इंसानों को इंसान बनाऊंगी, मेरे पास पावर आए तो। बिकॉज हम अगर एनर्जी वाइज ठीक होंगे ना, जिस अर्थ में हम रह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड पाकिस्तान। 7 समंदर पार आप जाते हैं तो एक दूसरा अर्थ, एक दूसरी जमीन शुरू हो जाती है। हमें इस अर्थ की एनर्जी ठीक करनी है। वो अकेले कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। व्हाट आई बिलीव, वो हम जो रह रहे हैं ना, हर एक इंसान का फर्ज है इस अर्थ को ठीक करना, इसको पॉजिटिव रखना। तो ही अगर हमने इस अर्थ को पॉजिटिव रख लिया तो यूनिवर्सली चीजें हमारी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, इट इज समथिंग लाइक दैट। सो आई विल डू दिस ओनली, ह्यूमन राइट्स। कोई 3 काम जो अंधेरे में नहीं करने चाहिए? अच्छा, अंधेरे में नहीं करने चाहिए। मेकअप नहीं करना चाहिए अंधेरे में। अरे यार क्या अच्छी बात। जिन बन के निकलेंगे आप। जिन बन के। हाँ, अंधेरे में पिक्चर नहीं खींचनी चाहिए, आएगी नहीं। अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड यार सैमा बलोच, मेरी लड़की में इम्प्रेस करनी आई है बहुत। रियली सैमा यार, पता है आपने हमें इतना इम्प्रेस कर दिया, हम स्पीचलेस हो गए। मैं चाहूंगा कि ब्रेक आप लें। हम जा रहे हैं ब्रेक पे। देखते रहिएगा द नाइट शो विद अयाज सबो। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज सबो। मेरे साथ मौजूद है शो की नई होस्ट सैमा बलोच। ये मेरा आखिरी शो है, उसके बाद ये करेंगे। गुड मन। कुछ दोस्त ने आपके कुछ कुलीग जिनके साथ आपने काम किया है, आपने उनकी पर्सनालिटी को गेज करते हुए उनका पासवर्ड गेस करना है। ओके, ठीक है? आर यू रेडी? या। फवाद खान। वाइफ। हाँ, उन्होंने अपना पासवर्ड रखा है सदा 1 2 3। ऐसे कुछ होगा। ओके, मायरा खान। मायरा खान। यो क्यों? होगा कुछ। हमामा मलिक। अम्मी। यस। मोहसिन अब्बास हैदर। शायरी। यार वाकई। हाँ। हिबा अली। मेकअप। हिबा अली ने पासवर्ड रखा है मेकअप। शायद। अरेज। He just laughed. अरे आप भी। सना फकर। जिम। जिम। संगीता आपा। संगीता हाबा। मैं हूँ डॉन। वेरी गुड सामा। अब कुछ तस्वीरें आएंगी आपके सामने। अगर इन चीजों के नाम सामा बलोच आपको रखने होते तो आप क्या रखती? लगाएं। कप है, कप को मैं रखती मग्गा।
मंगा है। इसका मैं नाम रखती इसमें तेजाब पिया गया तभी इश्यू हो गया। ओके जी, अगला जी। ये तो बेड है। अच्छा, इसको मैं रखती डरम। क्या डड़म? जाके सो जाते ना बेड पे डरम। डड़म, ओके जी, डड़म है ये। अगला ढोल बाजे ढोल बाजे। ये ढोल का किसी नाम के सर में दर्द देना होगा ना तो मैं इसका ये नाम रखूंगी। इसका नाम है सर दर्द। सर दर्द। सर दर्द, वेरी गुड। अगला टोकरी टोकरी, बास्केट, कचरे का डब्बा। कचरे का डब्बा, ओके। अगला फेस पाउडर। इसको मैं रखती के रियल लाइफ फिल्टर। रियल लाइफ फिल्टर, या यू कैन से दैट फिल्टर। थैंक यू सो मच, आपने अच्छे अच्छे नाम रखे। अब बारी है कुछ पहेलियों की। अच्छा, आप बड़ी थॉटफुल है, बहुत सोचती हैं, तो यहाँ हम आपको सोचने का मौका दे रहे हैं कि आपने सोच के बताने का ये क्या चीज़ है। ठीक है, हैं आप सही सोचती हैं? दिमाग चलता है या ट्यूबलाइट है? ज़्यादातर बताओ तो नहीं चलता। मैं अपने आप में इतना रहती हूँ कि मैं बाहर निकल नहीं पाती। हाय, ये लड़की ना गहरी बातें करनी आई है। 4 ही हम इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। ओके ओके जी, वो क्या चीज़ है जिसके पेट में उंगली और सर पे पत्थर होता है? आए, ये वो वाला था, आए बैंगन। पेट में वो क्या चीज़ है जिसके पेट में उंगली और सर पर पत्थर होता है? बताइए। मेंढक। मेंढक के पेट में उंगली? ये मेंढक के साथ जुल्म कौन कर रहा है भाई? उंगली और सर पे पत्थर होता है, एक चीज है, मतलब आपके ये सामने है। जानदार चीज है। नॉन लिविंग है, आपके बिल्कुल सामने है। आप तो नहीं है। यार समुद्र नहीं है वो। आया समुद्र ने पहनी भी है वो। वॉच, रिंग। रिंग। इसके पेट में उंगली है, सर पे पत्थर है। पेट में उंगली। वो क्या है जो आए तो दुआएं और जाए तो गालियां पड़ती है? मनी। बात तो वैसे सही है, बात तो वैसे सही है, लेकिन हाँ एक और चीज है। जो आए तो दुआएं, जाए तो गालियां पड़ती हैं उसे। गालियां पड़ती हैं उसे। हाँ। मतलब उसे, मतलब इंसान को। नहीं, टेंजिबल चीज नहीं है। बिजली। अरे वाह, वेरी गुड। ओके जी, वो क्या चीज है जिसके सामने आते ही सब मुस्कुरा देते हैं? साइमा बलोच। ये मजाक था। क्या चीज है जिसके सामने आते ही लोग मुस्कुरा देते हैं? कॉमेडियन ही होगा उसको देख के जो लोग मुस्कुराते हैं। नहीं, चीज क्या है? चीज है। सब मुस्कुराते, कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई और ज्यादातर लोग expression मुस्कुराते दे। हैं अनलेस एंड अनटिल आप बहुत खड़ूस हो। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत खड़ूस हो, वरना सभी मुस्कुरा देते हैं उसको देख के। खुशी आती है तो सब मुस्कुराते हैं। कैमरा। ओ कैमरा, यस 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 यस, ओके। किस चीज को हाथ लगाए बगैर रोक सकते हैं? ब्रेक नहीं है। क्या नहीं है? ब्रेक नहीं है गाड़ी का। नहीं नहीं, तो कौन सी चीज़ जादू है? ही हो सकता है जो आप ऐसे करे और वो रुक जाए। हाथ लगाए बगैर, पैर लगाए बगैर रोक सकते हैं। आपकी बॉडी से रिलेटेड है वो। हाथ लगाए बगैर रुक जाती है। सांस। सांस। देखा कैसा दिमाग चलाया आपका ना? बस अब आप थोड़ा, मुझे लग रहा है 2 Too सवाल much और करूंगा पहेलियाँ। आप बेहोश हो जाएंगी। शायद इतनी पाएंगे मैंने अपनी जिंदगी में एक साथ सारी बुझा दी। ओके जी, अब बारी है एक फरमाइशी सेगमेंट की। ये साइमा ने कहा था कि हम जरूर खेलें इनके साथ। साइमा हेडफोन पहन ले। ओके जी, रेडी? पहला गाना। हिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। आहा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। आहा। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। आहा। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। है वादा आहा। फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। आहा। हर जुल्म तेरा याद है भूला तो
नहीं हूँ। वो जुल्म लगता सर पे हुआ है। ज्यादा बुरा गा लिया। अपनी तरफ से मैं लता बनी हूँ। हाँ? कह रही है अपनी तरफ से तो मैं लता लता जी हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, लेजेंड है। ये चाहिए कि जरा गलती हो गई तो। ओके, अच्छा नहीं गाया? अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। अकलावा मजबूरी नू आन जाने दे पसूड़ी नू नहीं जान तेरी पी जावा में पूरी नू माना चीज नहीं आया जिन बाग बाग मेरा तर या ना बोल कि आवाज पावत होनू ब्रिटम गई मैनू ना रोके मेरे दोल जुदाइयां दी तेन खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे मेरे मन बनाइयां दी तेन खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे। यार आपको 4 ज़बानें कौन कौन सी आती हैं? अच्छा, वन इज माय मदर लैंग्वेज बलूची, ठीक है, देन इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, इट्स 5 यार। और 5 एक 6 ऐड कर लें, कोरियन। आपने इस गाने में बीच में कहीं कोरियन भी बोली है? रियली? चलो जी, रेडी? हाँ हुआ, आहा, बस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, ओह, तेरे आने की तेरे जाने का मंजर तुझे मिलना पड़ेगा जमाना हुआ। ज़बाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, तमन्ना में तुम दुल्हन बनाए, तेरे हाथों की मेहंदी अपने दिल बनाए, तेरी सदके उतारे तमन्ना। हो गया बॉस, बॉस हो गया। इससे ज्यादा मैं नहीं गा सकती, बस हो गया। थैंक यू सो सिंगर बन जाऊंगी अब मैं। थैंक यू सो मच साइमन, इट वाज लवली हैविंग यू, बहुत मजा आया। और आपका एक अलग एंगल जो दुनिया से छुपा हुआ था, जो एक थॉटफुल पर्सनालिटी आपके पीछे मौजूद थी, आज आपने हमारे सामने वो रखी। इट वाज लवली मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। लवली मीटिंग यू टू, इट वाज माय प्लेजर टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल उनसे ये कहना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में पहले ही बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि नेगेटिविटी एनर्जी तो है हमारे पास, देयर इज़ अ ब्लैक एनर्जी, देयर इज़ अ वाइट एनर्जी। तो हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उससे ये होगा कि हमें खुद भी फ़ायदा होगा, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे उनको भी फ़ायदा होगा। तो जस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज वी आर नॉट हियर फॉर सो लॉन्ग, वी ऑल हैव टू गो। इट्स गुड, पॉजिटिविटी इज गुड। दिल नहीं चाह रहा शो खत्म करने का, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, हमने इनसे ना इस तरह की और बातें सुननी है। चले जाते हैं फिर। काम करें, आप लोग चले जाएं, मैं बैठा हूँ बातें कर रहा हूँ। आज का शो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा। ऐसा